सर एक चीज और कि कोल इंडिया की सब्सिडियरी भारत कोकिंग कोल की लिस्टिंग आज होने वाली है। इसको लेकर क्या नजर है, क्योंकि ग्रे मार्केट के प्रीमियम तो काफी बम्पर लिस्टिंग के संकेत दे रहे हैं। क्या करना चाहिए निवेशकों को इस लिस्टिंग के बाद यहाँ पर? देखिए, भारत कोकिंग कोल का जो आईपीओ था 23 रुपये पे हुआ है और काफ़ी 140 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। एक तो प्राइस छोटा है तो काफ़ी लोगों ने उसमें सब्सक्रिप्शन किया है उसमें। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखने लायक है वो ये है कि ये नॉर्मली से अपने जो कोकिंग कोल है पावर कंपनीज़ को भेजते हैं। सिर्फ 13% कुछ हैं जो स्टील कंपनीज़ को जाता है, क्योंकि स्टील कंपनीज़ में जो कोकिंग कोल होता है उसमें ऐश कंटेंट कम हो चाहिए होता है। ये लोग अपना कैपेक्स लगा रहे हैं जिसके थ्रू वो अपना वॉशरीज इंक्रीज़, कोल वॉशरीज के इंक्रीज़ करेंगे। तब कोल वॉशरीज अब और डालेंगे तो ऐश कंटेंट कम हो जाएगा और उसके वजह से आप ये कोल को हायर प्राइस पे स्टील कंपनीज को बेच सकते हैं। तो ये एक अनुमान है कि अगले 2 से 3 साल में ये काफ़ी सारे वॉशरीज 6 से 7 वॉशरीज आएंगे। इसकी वजह से इनका जो टोटल कोकिंग कोल जो बेचते हैं स्टील कंपनीज को, वो आज के डेट में 13% है तो वो 40% बढ़ेगा। तो उसकी वजह से मार्जिन्स इंप्रूव होंगे आगे जाके। ये कहना ये है कि ये लोग अपना आउटपुट भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। 40 मिलियन टन है, उससे उसको 50 तक ले जा 54 तक ले जा रहे हैं। वो भी है अगले 4-5 साल में वो भी होने वाला है। तो एक तरह से एक डिमांड तो रहेगा ही रहेगा कोल के लिए, क्योंकि हमारे देश में बेस प्रोडक्शन जो है पावर का वो अभी भी कोल की बेसिस पे है। और स्टील के प्रोडक्शन के लिए अभी हम फुल्ली नॉन कार्बन में गए नहीं हैं, जहाँ जैसे हमने पुराने बाकी देशों में देखा है कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के थ्रू हम कर रहे हैं, वो नहीं हुआ है अभी तक। पर वो जब तक नहीं होता कोकिंग कोल की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो आज की डेट में हम जो इंपोर्ट करते हैं कोकिंग कोल जिसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है या कैलोरी वैल्यू होता है उसके अंदर, वो कम होगा और ये ब्लेंड करके इंडियन स्टील कंपनीज यूज़ कर पाएंगी इसको। तो एक तरह से कोकिंग कोल का जो मार्जिन्स है बीसीसीएल के लिए वो भी इम्प्रूव होगा, भारत कोकिंग कोल के लिए इम्प्रूव होगा आगे जाके, और वॉल्यूम ग्रोथ ग्रेजुअली ऊपर जाएगा। तो ये एक 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 रिस्क यही रहेगा कि अगर जिस साल बारिश ज़्यादा हुई उस साल पावर के डिमांड कम होंगे तो कुकिंग कोल का जो अपटेक है वो कम हो जाएगा। बट स्टील का डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है और तो मार्जिन वहाँ से ऊपर आने की उम्मीद है। तो वो भी एक फैक्टर रहेगा इस कंपनी में। 23 रुपये का आईपीओ है, पॉजिटिव लिस्ट होने की उम्मीद है इसका। और कोल इंडिया का सब्सिडरी है तो वो भी एक फैक्टर रहेगा इसके लिए।